बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام। पहले ये ख्याल किया जाता था कि महसूस करने और दर्द की हिस्स का ताल्लुक़ दिमाग से है, लेकिन हालिया दरियाफ़तों ने यह साबित कर दिया है कि जिल्द में भी दर्द महसूस करने की हिस्स होती है। इस हिस्स की अदम मौजूदगी में कोई भी शख्स दर्द महसूस नहीं कर सकता, दर्द का एहसास नहीं कर सकता। is head of the Department of Anatomy in the University of Shanghai in Thailand, and he spent a great deal of time in doing research of pain receptors. डॉक्टर जब किसी ऐसे मरीज़ का मुआयना करता है जिसकी जिल्द पर जलने के ज़ख्म पाए जाते हों, वो जलने के ज़ख्मों की नौइयत की जांच करने के लिए एक सुई इस्तेमाल करता है। वो मरीज़ की जिल्द में सुई लगाता है। अगर मरीज़ दर्द महसूस करे तो डॉक्टर खुश हो जाता है, क्योंकि इससे ये ज़ाहिर होता है जलने के ज़ख्म ज़्यादा गहरे नहीं हैं और दर्द महसूस करने की हिस्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ अगर मरीज़ सुई लगने पर दर्द महसूस ना करे तो इससे यह ज़ाहिर होता है कि जलने के ज़ख्म गहरे हैं और दर्द के हिस्स को नुकसान पहुंच चुका है और वो तबाह व बर्बाद होकर रह गई है। We doctors previously we thought that only the brain was responsible for the feeling of pain. Recently we have come to know that besides the brain there are certain receptors in the skin which are called as pain receptors, which are responsible for the feeling of pain. Without the pain receptors, the human being cannot feel pain. That's the reason whenever a patient of burn injury comes to a doctor, he takes a pin and pricks it in the area of burn. If the patient feels pain, the doctor is happy. It's the superficial burn. The pain receptors, they are intact. If the patient does not feel pain, then the doctor is sad. The pain receptors have been destroyed. It's a deep burn. कुरान मजीद में इसी से मुताल्लिक़ इरशाद बारी ताला है, जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफ्र किया उनको हम अनक़रीब आग में दाखिल करेंगे। जब उनकी खालें गल और जल जाएंगी तो हम और खालें बदल देंगे ताकि हमेशा अजाब का मज़ा चखते रहें। बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। The Quran mentions in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 56, as to those who reject our signs, we shall cast them into the hellfire, and as often as their skins are roasted, we shall give them fresh skins so that they shall feel the pain. What does the Quran mean by saying that as to those who reject our signs, we shall cast them into the hellfire, and as often as their skins are roasted, we shall give them fresh skin so that they shall feel the pain, indicating that there is something in the skin which is responsible for the feeling of the pain. And today the scientists and medical doctors have discovered that there are pain receptors in the skin which are responsible for the feeling of pain. प्रोफेसर तजासिन थाईलैंड के यूनिवर्सिटी जियांग माई के शोबा इल्म तशरीह अल अज़ा का चेयरमैन, उसने जिल्द की दर्द महसूस करने वाले हिस्स के ज़मन में बहुत ज़्यादा तहकीक सर अंजाम दी थी। दरअसल उससे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि कुरान पाक ने इस साइंसी हकीकत का इंकशाफ 1400 बरस पहले कर दिया था। माह बाद उसने कुरान पाक की इस मखसूस आयत मुबारका के तर्जमे की तस्दीक की। प्रोफेसर ताजासन कुरान पाक की इस आयत मुबारका की साइंसी तसहीह से इस कदर मुतासिर हुआ कि 8वीं सऊदी मेडिकल कॉन्फ्रेंस जो कि रियाज में मुनअकिद हुई थी, कुरान पाक और सुन्नत मुबारक में साइंसी निशानात, इस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर मौसूफ ने बड़े फ़ख्र के साथ ये इकरार किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।